नमस्कार, बहुत स्वागत है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आकाश द्विवेदी। विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बाकी है। चुनाव के इस जंग में उतरने के लिए सियासी दल जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वोटर्स को साधने की जी जान से कोशिश की जा रही है, लेकिन मतदाता के मन में क्या है? कितना विकास हुआ, कितनी तस्वीर बदली, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, यही जानने निकले हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जनता जनार्दन। और हम आ चुके हैं भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र में। यहां से विधायक हैं आरिफ मसूद। ये विधानसभा पुरानी और नई दोनों भोपाल को कवर करता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हमेशा से ही कांटे की टक्कर रही है। अब तक 2 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं जब से परिसीमन के बाद ये नई विधानसभा बनी है, यानी कि 2008 और 2013 में पहली बार यहाँ से कांग्रेस का विधायक चुनकर सदन में पहुंचा है। और जनता जनार्दन में जानते हैं लोगों के मन की बात कि आखिर कितनी तस्वीर बदली, कितना विकास हुआ, कितनी तस्वीर बदली पिछले कुछ सालों में, कितना विकास हुआ मध्य विधानसभा का? मुझे तो कहीं विकास लगता ही नहीं, कहीं विकास हुआ है। पुराने भोपाल तो आप पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही। पहले जो पूर्व विधायक रहे हैं बुद्धरूप नारायण सिंह जी और सुरेंद्र सिंह, उस वक्त पर भी वो लोग आते थे, यहाँ कार्य होता था, काम होता था। अब तो कुछ नहीं लगता कोई काम हो रहा है। अब की बार क्या उम्मीद है? भाजपा का प्रत्याशी आएगा और काम होगा। अब काम होगा, अगर भाजपा प्रत्याशी आएगा जब भी काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। भाजपा के प्रत्याशी ना हो पाने की वजह से काम हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? भाजपा के विधायक नहीं है ना हमारे। जो विधायक होते तो ज्यादा काम होता। क्यों नहीं होता? आरिफ मसूद तो दावा कर रहे हैं कि हर जगह उन्होंने विकास कार्य किए। हमें तो नहीं लगता। आप तो जनता के बीच में जाके देख लो, गलियों में घूम के रहो, सब जगह पानी भरा हुआ बरसात में। वीडियो है मेरे पास पूरी, कहीं नहीं काम हुआ। क्या समस्याएं, क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? किन बातों को लेकर दिक्कत महसूस हो रही है? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, निराकरण होता नहीं है। वो तो क्या है, 2-4 लोगों को कुछ पैसे वैसे दे के बोल देते कि हाँ साहब काम हो गया। काम तो कुछ हुआ नहीं है। और मेरा ये मानना है, हमने पिछले 5 साल से तो आरिफ भाई को देखा नहीं है ना। कभी देखा हो तो समझ में आता कि भाई आरिफ भाई चलते कैसे हैं, कैसे क्या हुआ है, तो आज तक हमने देखा नहीं। ओल्ड सिटी में तो वो नज़र भी नहीं आया। अब वो न्यू सिटी में बैठ के अगर वो कहें कि हमने ये विकास करा, वो विकास करा, तो इसको विकास थोड़ी कहेंगे। तो इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे यही रहेंगे कि हमारा जो सोचेगा, जो पब्लिक का सोचेगा, जो जनता का सोचेगा, वही विधायक बनेगा। तो पुराने भोपाल की सबसे बड़ी समस्या क्या समझ में आती, क्या दिक्कत है? ज्यादा कहाँ दिक्कत आती है? सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे विकास के लिए हम अगर सोचें तो अतिक्रमण हटना चाहिए। अतिक्रमण हटेगा तो विकास कुछ ना कुछ अच्छा होगा। न गली है, नाली है, सड़क है। अभी उन्होंने सड़क बनवाई थी बहुत कोरोना काल में, उसका 6 महीने या 3 महीने भी वो सड़क नहीं चली थी। तो ऐसी सड़क बनाने से, पैसा वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। काम होना चाहिए पुख्ता। अभी आप मंडी चले जाएं, मंडी में लाखों करोड़ों रुपए का अपनी सड़क बनी थी, लेकिन आज भी वहाँ सड़क देख के आए, इतनी ज़्यादा गंदगी है, इतनी ज़्यादा गंदगी है। और ये रोड़ा बने हुए हैं, वहाँ से पूरी मंडी हटने का चल रहा है, लेकिन अभी तक वो मंडी हट ही नहीं पा रही। तो अगर कोशिश करें तो काम अच्छा हो, तभी तो जनता वोट देगी। क्या लगता है आपको, कहाँ दिक्कत आ रही है? कितना विकास हुआ है, कितनी तस्वीर बदल गई? देखिए, मध्य विधानसभा में अगर हम बात करें तो ये टोटल व्यावसायिक एरिया है। और व्यावसायिक एरिया होने की वजह से यहाँ पे इतना कंजेस्टेड है कि यहाँ पे होलसेल व्यापारी जो हैं वे बिल्कुल ही टोटल ये स्थिति में आ गए हैं कि यहाँ पे ना पार्किंग है ना, और बहुत सी समस्या मूलभूत जो व्यापारियों को। पार्किंग की ज्यादा समस्या है पुराने, बहुत ज़्यादा समस्या है। और इतनी समस्या जिसकी हद नहीं है। माननीय आरिफ मसूद जी मेरे ख्याल से जब से यहाँ से चुनाव जीत के गए, सिर्फ उनको गाड़ी पे ही हमने देखा है। उनकी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है, इससे हमने उस पर देखा है। इसके अलावा हमने उनको कभी जमीन पे उतरते हुए नहीं देखा है। और क्या दिक्कतें हैं इस बार? मुद्दा क्या रहने वाला है अगर हम बात करें मध्य विधानसभा क्षेत्र की? तो मुद्दा जो है, ये मुद्दा सिर्फ एक विकास पे होना चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन आरिफ मसूद है या कौन भारतीय जनता पार्टी का, सिर्फ विकास होना चाहिए। और किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी का, पर विकास मध्य विधानसभा सिर्फ कोई भी। अभी फिलहाल विधायक ठीक है कि चेंज होना चाहिए? क्या लगता है? बिल्कुल चेंज होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे आज की स्थिति है, यहाँ पे विधायक चेंज होना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब? भाई साहब, जब से मध्य विधानसभा में आरिफ मसूद जी आए हैं, तब से भोपाल की हृदय स्थली कहने वाला व्यापारिक क्षेत्र है। यहाँ पे गल्ला मंडी है, यहाँ पे होलसेल किराना है, सराफा व्यवसाय का बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ।
पुराने भोपाल से ही व्यापारी आते हैं सराफा चौक में। आज आप जाइए मारवाड़ी रोड, चिंतामन चौराहा या किसी भी रोड की स्थिति परिस्थिति क्या है ये सामने दिख जाएगी। एक बार भी आए नहीं, व्यापारी से मिलना नहीं। और व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हाँ, पार्किंग है, सबसे बड़ी समस्या पार्किंग है। पार्किंग को लेके यहाँ पे कोई उन्होंने वो नहीं करा। दूसरी क्षेत्र सफा खाने में थोड़ी सी पार्किंग की व्यवस्था थी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने एक छोटा सा पार्क बनवा दिया जिसका कोई महत्व नहीं है पुराने भोपाल में। आपको क्या लगता है कितना तस्वीर बदल गया और क्या जरूरत है अभी और काम करने की? देखिए, अगर सरकार बीजेपी की है और विधायक कांग्रेस का है, निश्चित तौर पे फिक्स है कि वो काम होना नहीं है। और एक क्षेत्र जो है ये व्यापारियों का क्षेत्र कहलाता है। ये 70 साल 80 साल पुराना क्षेत्र है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि बीजेपी का विधायक होगा और बीजेपी की सरकार होगी तो तभी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे आएंगी और काम होंगे। बशर्ते कांग्रेस का विधायक हो। दिक्कत कहाँ आ रही? क्या सरकार से पैसे सेंक्शन नहीं हो रहे हैं कि विधायक जी काम नहीं करवा रहे हैं, या फिर जब दोनों एक ही पार्टी होंगे तभी काम चल पाएगा? ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का विधायक है वहाँ पे काम हो रहे हैं। जहाँ भी बीजेपी की सरकार और बीजेपी का विधायक है वहीं काम हो रहा है, दिख भी रहा है। तो वो निश्चित है कि यहाँ पे जब बीजेपी का विधायक होगा तभी विकास होगा। एक बात मैं आपको बताऊं, वो टोटल सरकार की जो नियत होती है, चाहे विधायक हो चाहे अपनी हो, उनका टोटल ध्यान है नए भोपाल की ओर। पुराने भोपाल को तो बिल्कुल पहले ही इतना अछूता छोड़ दिया। पुराने भोपाल पे कम ध्यान दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे विकास के ही मुद्दे रहेंगे, है ना। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, आपने पुराने भोपाल में क्या विकास किया? कोई विकास नहीं किया, सिर्फ आपने जातिवादों पे लोगों को लड़ाया भी है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ मार्केट में चौक है, सराफा है, यहाँ पे इतना अतिक्रमण है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। अतिक्रमण ही सबसे बड़ी समस्या है क्या? सड़क वड़क पानी अतिक्रमण यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। रोडों पे नालियों में पानी भरा जाता है। घर में पानी वगैरह आता है, पीने के लिए पानी आता है? नहीं, पानी ऐसा कोई पानी आता नहीं है यहाँ पे। नल जल योजना नहीं है क्या? नल जल की यहाँ योजना कोई मध्य विधानसभा में कोई अभी तक आरिफ मकसूद जी ने ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता खुश हो। तो चुनाव नजदीक है, इस बार किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने वाले? आपका विधायक अभी कैसा है? विधायक तो ठीक ठाक हैं, लेकिन विधायक क्या दिखते नहीं है यहाँ पे। और वो जो अपने को मिलना चाहिए सुविधाएं वो नहीं करा पा रहा है मुहैया। उस हिसाब से क्या है कि बीजेपी ही कुछ विकास हुआ, तस्वीर बदली पुराने भोपाल की, मध्य विधानसभा की? कुछ भी नहीं बदली है, जैसी थी उससे भी मतलब गड़बड़ दिख रही है। और इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या वो लोग कह रहे हैं अतिक्रमण है और पार्किंग है, क्योंकि ये व्यावसायिक इलाका है पूरा मंगलवारा। इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? सर मुद्दे तो ये है कि देखिए सर, 20 साल से बीजेपी की शासन है तो परिवर्तन चाहते हैं सर, परिवर्तन जरूरी है। सरकार यहाँ पे तो आपके विधायक आरिफ मसूद हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, पहली बार विधायक बने हैं, उनका काम कैसा है? नहीं, वो मैं विधायक का नहीं बोल सकता सर। क्या है, मैं दूसरे क्षेत्र का हूँ, मैं गोविंदपुरा का हूँ, पर सर मैं परिवर्तन चाहता हूँ। गोविंदपुरा से हैं आप, मंगलवार आते हैं तो कुछ परिवर्तन नजर आता है? आप या मध्य विधानसभा क्षेत्र में पुराने भोपाल आते हैं तो? नहीं, काम तो हुआ है पर परिवर्तन जरूरी है। काम तो हुआ है, काम हुआ है, लेकिन परिवर्तन जरूरी है, ये बात भी कुछ लोग कह रहे हैं। क्योंकि जो मध्य विधानसभा क्षेत्र है वो नया और पुराना दोनों भोपाल को कवर करता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई साहब, चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पिछली बार आप लोगों ने वोट किया होगा, कितना परिवर्तन हुआ, कुछ समझ में आया, कुछ विकास हुआ है? इस क्षेत्र में देखा जाए तो कुछ भी विकास नहीं है। विधायक जी से मुलाकात होती है? विधायक जी मिलते हैं? विधायक जी से एक भी बार मुलाकात नहीं हुई। तो इस बार समस्या कहाँ है, दिक्कतें क्या क्या है आपके क्षेत्र? रोड में भी दिक्कत है, रोड में गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ी चलने में दिक्कत है, क्या अतिक्रमण में दिक्कत है, गाड़ियों में पानी लग रहा है और बहुत सी समस्याएं हैं। अच्छा, तो विधायक किससे संतुष्ट नहीं है क्या आप? विधायक आते ही नहीं है साहब। आरिफ मसूद नहीं आते? कहाँ आता है इधर? तो क्या चाहते, इस बार क्या चाहते हैं? इस बार मुद्दा गलियों में आ ही नहीं रहा जी। इस बार विकास चाहते हैं। विकास चाहते हैं। भाई साहब, आप अभी आ रहे थे, क्या लगता है आपको इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितनी तस्वीर बदली है, कुछ हुआ है? सर विकास तो विशेष नहीं हुआ है और राजनेता सभी एक जैसे होते हैं। यदि वो विकास करना चाहें तो यहाँ पे रोडों पे गड्ढे भी हैं और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या स्थिति है क्या नहीं है। यदि इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं?
सर इस बार तो बीजेपी जीतने वाली है और बीजेपी भी विशेष तो काम कर नहीं रही है, पर मोदी जी के चक्कर में बीजेपी जीतेगी। काम नहीं करे लेकिन मोदी जी के चक्कर में जीत जाएगी। मोदी जी के चक्कर में जीतेगी। कुछ कह रहे थे, क्या समस्या है? यही ट्रैफिक की बहुत समस्या है यहाँ पे। पुराने भोपाल में इसका निजात हो नहीं पाया। नहीं वही देखी है ना आप, पूरा यहाँ से वहाँ तक लगा। और भी समस्या है। रोड पे वो समस्या ये रोड गड्ढे देखो आप, अभी रोड बनाता है यहाँ से वहाँ तक रोड बनाता, आप चल के देखिए कितने गड्ढे ये यहाँ ये वाला किया जा रहा है कि बेहतर काम हो रहा है। ये भाई साहब आपको बताते रहो, देखिए गड्ढे अभी बनाई है रोड। इस बार क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सरकार भी बीजेपी की और विधायक ऐसा क्यों, मतलब दोनों बीजेपी के क्यों? काम होगा ना भाई। बीजेपी का कार्यकर्ता तो नहीं आप? नहीं अरे भैया ये ऑटो चलाते हैं, हम तो ऑटो वाले हैं यार। आइए और लोग से बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक, इसके अलावा गड्ढे और अतिक्रमण, ये 2-3 जो समस्याएं हैं वो बेहद जटिल समस्याएं हैं आम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक एरिया है वो इंडस्ट्रियल, माफ कीजिए कि व्यावसायिक क्षेत्र है। व्यावसायिक क्षेत्र यानी कि यहाँ पर व्यापार से जुड़े हुए ज़्यादा काम होते हैं, बहुत सारी दुकानें, और लोगों को इस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होती है, या फिर यहाँ पर अगर अतिक्रमण जैसी समस्या है उससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र के हम MP नगर जोन 2 में मौजूद हैं। यहाँ पर कितना काम हुआ, कितनी तस्वीर बदली, ये लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। कौन है विधायक आपके क्षेत्र से भाई साहब? आरिफ मकसूद जी हैं। आरिफ मकसूद जी, कितनी तस्वीर बदली है इन सालों में, कुछ विकास हुआ है? नहीं विकास तो कुछ नहीं हुआ अभी फिलहाल। हमारे यहाँ नाले वगैरह भी हैं, वो भी नहीं हुए, साफ सफाई भी नहीं हुई। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये बारिश है, बारिश में वही नाले वगैरह की साफ सफाई हो जाए, नालियों की हो जाए। तो बारिश में ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ जा रहा है। बिल्कुल, झुग्गियों में पानी भरा रहा है लोगों के घरों इसके में। अलावा और सब चीजें दुरुस्त हैं? हाँ बाकी सब चीजें दुरुस्त हैं। तो विधायक जी से बातचीत होती है, मिलते हैं कि नहीं मिलते? विधायक जी जब से जीते तब से तो मिले नहीं है। तब से मिले नहीं। इस बार क्या चाहते हैं? इस बार देखेंगे अब क्या होता है। कितना तस्वीर बदला है कुछ सालों में, क्या देखते हैं? बदला है, मैंने बहुत कुछ बदला है, बदलने में तो बहुत कुछ बदला है, थोड़ा बहुत बदला है, ज़्यादा नहीं बदला है। क्या है हुआ है, काम भी थोड़ा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत और काम होए। इस बार कोई नया विधायक चाहते हैं कि मसूद साहब ठीक हैं? नहीं, अगर ऐसा लगेगा नहीं आना चाहते हैं तो फिर कुछ नया चेंज भी होगा। अभी क्या सोच रहे हैं आप लोग, वोटिंग किन मुद्दों पर करने वाले हैं? अभी तो फिलहाल तो वही रहेंगे, अगर इसके बाद नहीं किया कुछ काम वाम तो उसके बाद फिर चेंज किया जाएगा। कुछ विकास हुआ आप लोगों के क्षेत्र में? चलाओ दिखाएं जो विकास हुआ है अभी। क्या क्या दिक्कत आ रही है? हम लोगों के तो इतने सारी झुग्गियों में ना लेटरिंग बाथरूम नहीं है, पानी भर जाता है। तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल चाहे सांप बैठे रहे, बच्चों को खा ले, चलो दिखा दे। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है, बस सिर्फ। तो इस बार वोटिंग करेंगी, किन मुद्दों पर वोटिंग करने वाली हैं? अभी ये तो पता नहीं है किस पे करेंगे। जब आपके जो विधायक जी हैं उनको जानती हैं, उनसे मुलाकात होती है, बातचीत हुई है कभी? अभी तक तो नहीं हुई, कभी नहीं आते? शकल भी नहीं देखी कौन है। जब से आए नहीं, एक बार नहीं आए, लेटरिन इतनी गंदी पड़ी, हम लोग कैसे जाते हैं कैसे रहते हैं हम लोगों को मालूम। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिलता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, झुग्गी बस्तियों में लोग परेशान हैं, ये लोगों का कहना है। और विधायक से नाराजगी इस बात से भी है कि वो मिलने नहीं पहुंच रहे हैं और लंबे वक्त से यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद नहीं आए हैं। ये भोपाल का MP नगर इलाका है जो पुराने भोपाल में नहीं आता, ये नए भोपाल का हिस्सा है, क्योंकि ये जो विधानसभा है वो पुराने और नए भोपाल दोनों को कवर करता है। भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र के हम जहांगीराबाद इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जनता के मन की बात क्या है, जनता जनार्दन क्या सोचती है, वो जानते हैं। कितनी तस्वीर बदली, दादा 3 साल 4 साल हो रहे हैं, 5 साल तो विधायक का कार्यकाल होने वाला है। कितना विकास हुआ यहाँ पे? अच्छा विकास हुआ जी, अच्छा विकास हुआ। अच्छा विकास हुआ। कोई किसी दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है। आरिफ मसूद साहब कैसा काम कर रहे हैं, मिलते हैं? आते हैं बराबर आते हैं। इस बार चुनाव नजदीक हैं, क्या लगता है आपको कि परिवर्तन होना चाहिए कि मसूद साहब ठीक हैं? मसूद साहब भी ठीक हैं अभी तो। ठीक है, बाकी गलियों क्षेत्र में नाले वगैरह सब साफ सफाई अच्छी है। साफ सफाई अच्छी है। स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे सामने बन गया चौराहे पर, तो संतुष्ट हैं वगैरह? हाँ बढ़िया काम। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी समझेंगे कि आखिर कितनी तस्वीर बदली। सर आपसे 1 मिनट बात करना चाहेंगे। आरिफ मसूद विधायक है यहाँ से, कितना विकास हुआ है? विकास तो काफ़ी हद तक हुआ है। किसी तरीके की दिक्कत अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होने वाली है? बहुत मुद्दा तो हमेशा एक ही रहता है, आपको पता था।
आप बताइए ना किन किन मुद्दों पर आप लोग वोटिंग करने वाले हैं? मुद्दा तो हमेशा वही रहता है, बस लोग बदलते रहते हैं। लोग बदलते रहते हैं, मुद्दा वही रहता है। विधायक जी से मुलाकात होती रहती है? हाँ, आते रहते हैं। काम ठीक ठाक किया है? जी हाँ, अभी तक तो जो कहा है वो हो गया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सड़क पड़क में दिक्कत है और ड्रेनेज सिस्टम में दिक्कत है। सड़क की दिक्कत तो हमेशा से चल रही है, वो तो चलती रहती है। लेकिन विधायक के कामों से संतुष्ट हैं आप? हाँ, आपसे भी बात कर लेते हैं। सर, कितनी तस्वीर आपके क्षेत्र की बदल गई? चुनाव फिर से नजदीक आ रहे हैं, नेता फिर आपको लोगों के बीच आने वाले हैं, इस बार क्या उम्मीदें हैं? तो पिछले वाले से तो ठीक है, जो पिछले वाले से वो तो आते ही नहीं थे, दिखे ही नहीं थे। ये फिर भी दिखते रहते हैं, ये फिर भी मिलते हैं, मिलते रहते हैं, आते रहते हैं। कुछ आपके क्षेत्र की तस्वीर बदली, विकास हुआ है? हाँ, जैसे मेडिकल खुल गया, ये संजीवनी खुल गया, इधर भी खुल गया, 2-3-4 मेडिकल व्यवस्था ठीक हो गई, इलाज हो जाता है गरीबों का, सस्ते में हो जाता है, दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है। विधायक के कामों से संतुष्ट हैं, परिवर्तन चाहते हैं या फिर उन्हीं को चाहते हैं? नहीं, उन्हीं को चाहते हैं, रिपीट चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, किस नजरिए? संतुष्ट हूँ इनकी बात से जो ये कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि इस बार जो मुद्दा होगा वोटिंग का, वो आप लोगों के बीच क्या मुद्दा होगा, क्योंकि आप यूथ भी हैं? सर, देखा जाए तो काम तो करा है। जो इन्होंने कहा, पिछले वाले विधायक जी तो नजर ही नहीं आते थे। आरिफ मसूद जी तो काम करा है बहुत ज़्यादा, सड़कें वड़कें बनवाई हैं। मैंने नया भोपाल में भी देखा है, सड़कें बनी हैं वहाँ पर भी, और हमारे क्षेत्र में भी आते रहते हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं लोगों के। बिजली, पानी, सड़क, ड्रेनेज सिस्टम सब दुरुस्त है? हाँ, पिछली बार से तो काफ़ी बेहतर है। पिछली बार से काफी बेहतर। हाँ, तो इस बार रिपीट चाहते हैं या फिर नया चाहते हैं? उस पर अभी कुछ फैसला नहीं किया सर। अच्छा, अभी सोचा नहीं? हाँ, अभी कुछ सोचा, बाद में फैसला लेंगे। हाँ हाँ। आप क्या कहेंगे दादा? रिपीट चाहते हैं आरिफ मसूद को दोबारा। काम किया आरिफ मसूद ने? काम किया, बहुत काम किया। कुछ लोग तो कह रहे हैं बहुत सारी समस्याएं हैं, दिखते नहीं है, मिलते नहीं है। लॉकडाउन में बहुत सेवा करी है उनने, खाना बढ़वाया बहुत लोगों को, वही चाहते हैं दोबारा हम। मिलते जुलते रहते हैं आप लोगों से? जी, मिलते जुलते रहते हैं। तो आप रिपीट चाहते हैं? रिपीट चाहते हैं उन्हीं। दादा, इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आप लोग किन मुद्दों पर? ये रहने वाले हैं कि महंगाई तो शिवराज सिंह चौहान जी ने, मामा कहते हैं अपने आप को, मामा ने अपनी भांजियों को और बहनों को 1000 तो दिए, मगर जीजाओं से 5000 ले लिए। कैसे? ऐसे ले लिए कि टमाटर का भाव करती 200 रुपये, मिर्ची का भाव करती 200 रुपये, भिंडी हो गई 200 रुपये, प्याज हो गई 25 रुपये, आलू हो गया 25 रुपये, गैस हो गया 1200 रुपये। अब मामा, ये बताइए, मामा ने तो दे दिए बहनों को, मगर उनके जीजाओं से, उनके भाइयों से सब तो छीन लिए। कोई गरीब आदमी अब टमाटर डालता है तो डालेगा कैसे? अमीर आदमी भी अभी सोच रहा है कि 100 रुपये 200 रुपये टमाटर है, महंगाई से परेशान है। महंगाई से परेशान है बहुत। आपके विधायक ने कितना अच्छा काम किया है? क्या काम किया है? विधायक जी ने 90% काम किया है वाइट के अंदर। अच्छा, कितना बदलाव देखते हैं आप? कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ है? बदलाव तो हुआ है, काम हुआ है। क्या नाम है आपका? फैसल जी, जब से आरिफ मसूद विधायक बने, इसके पहले जो विधायक थे, उनमें और इनमें कितना अंतर है? इससे पहले वाले को तो पता नहीं, मगर आरिफ मसूद का तो है कि काम करवाया है उन्होंने। आपके क्षेत्र में आपको समस्याएं नजर आती है कुछ? हाँ, थोड़ा लाइट वगैरह की यहाँ पर समस्या बहुत है। बिजली कटौती होती है बहुत, और बाकी चीजें ठीक हैं? बाकी तो सब ठीक है। साफ सफाई, सड़क, ये सब ठीक है? पानी वगैरह? हाँ, हो ही जाता, साफ सफाई भी बढ़िया, पानी वगैरह भी अच्छा आ जाता, लाइट की बहुत दिक्कत है। आप वोटिंग करेंगे इस बार? किन मुद्दों पर वोटिंग करने वाले हैं? अब वो बताना अच्छा नहीं रहता। मुद्दा क्या होगा? आप लोग टॉपिक क्या होगा? किस विषय पर वोटिंग करेंगे? किसे करेंगे ये नहीं बताना है। पहली बात तो हमारे उसके लिए हो कि हमें थोड़ा रोजगार मिले, कोई ऐसी योजनाएं मिले, क्योंकि आजकल तो लड़कियों के लिए तो हर योजना, और हम लोग इधर उधर मारे फिर रहे हैं। रोजगार एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बड़ी। हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है रोजगार। कोई भी आए बस हमें रोजगार मिल जाए, और जो भी थोड़ी बहुत है बस सब बढ़िया है, समाज सेवा सब अच्छी रहे बस। आप क्या चाहते हैं इस बार? किन मुद्दों पर वोटिंग होने वाली है? किस तरह से देखते हैं अब तक का काम? सबसे पहले तो ये बात है कि नाम से एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ी हुई है कि अक्सर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। अक्सर आपका डिग्री हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करा जाए। उस हिसाब से मैं वोटिंग करूँगा सबसे पहले तो। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी भी है। आपके विधायक जी ने कितना काम किया है? कितनी तस्वीर उन्होंने आपके क्षेत्र की बदली है? सबसे पहले तो हमारे इधर की गलियाँ बनी, मतलब जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, झादे क्षेत्र के अंदर वार्ड 34 लगता है, वहाँ पर सबसे पहले तो वहाँ पर गलियाँ बनी। गलियों के बाद जो सफाइयों का कर्मचारी, जो सफाई हो रही है, जिस हिसाब से रोजाना सुबह के टाइम सफाई होती है, वैसे नॉर्मल चल रहा है, लेकिन इस बार बहुत अच्छा काम कर रहा है। गलियाँ बनी है, काम अच्छा हुआ है। दिक्कतें कुछ नहीं है? कुछ नहीं है भाई, सब कुछ ठीक है जी। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं चीजें बेहतर नहीं है। ये जब से ये सीट बटी है, यानी कि जब से परिसीमन हुआ, इसके बाद कांग्रेस का पहला विधायक है, आरिफ मसूद भी पहली बार ही
विधायक चुने गए हैं, अल्पसंख्यक के नेता माने जाते हैं। इसके पहले 2008 और 2013 में जो बीजेपी है, बीजेपी के यहाँ से विधायक रहे, लेकिन परिसीमन हुआ, नई सीट बनी, तो यहाँ पर अब पहली मर्तबा ऐसी है कि आरिफ मसूद विधायक चुने गए हैं। जनता में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश भी हैं, अलग अलग समस्याएं भी हैं।